आज मुझे अपार खुशी हो रही है कि हर एक साल की भांति इस साल भी हम इस कैथोलिक महिला संघ आम सभा में यहां पर इस कैथोलिक चर्च मझाटुली के प्रांगण में हम जमा हुए हैं। इस अवसर पर मैं पूरे गुमला धरा प्रांत की ओर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग इतने दुख तकलीफ सह करके दूर दराज से आप यहां पर आए हैं। ये यही दिखाता है कि आप लोग इस वचन के प्यासे हैं, ईश्वर को आप पाना चाहते हैं और ईश्वर की आप आराधना और सेवा करना चाहते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। जब मैं सुन रहा था कैसे विभिन्न भिखारियत से आप लोगों ने यहां पर रिपोर्ट पढ़ा, यह रिपोर्ट सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आप सबों ने हमारे इस धर्म प्रांत को किस प्रकार से योगदान देना है उसके बारे में जिक्र किया है। धार्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे हम हमारे इस धर्म प्रांत को हम योगदान देंगे। यह मेरे लिए और हम सबों के लिए एक बहुत ही खुशी का विषय है कि आप लोग हमारे इस गुमला धर्म प्रांत का हिस्सा आप लोग हैं और इस धर्म प्रांत को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग अपना योगदान देना चाह रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और इस अवसर पर मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि गुमला धर्म प्रांत को केवल मैं नहीं चला सकता हूं। हमारे मेरे जो सलाहकारगण हैं, हमारे जो कंसल्टर्स हैं जिसको हम कहते हैं, और हमारे पुरोहितगण जो हैं, हमारे धर्म बहने जो हैं, यह केवल हम सभी इस धर्म प्रांत को हम चला नहीं पाएंगे, लेकिन यदि आप लोग हमारे इस धर्म प्रांत को सहयोग करेंगे चलाने के लिए और हमारे इस धर्म प्रांत को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमारा धर्म प्रांत उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा। और मैं देखता हूं कि कैसे आप लोगों ने रिपोर्ट पढ़ा और उस रिपोर्ट के अनुसार आप लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं और इस रिपोर्ट के अनुसार हमारा धर्म प्रांत आगे बढ़ रहा है। यह बहुत खुशी की बात है। तो आइए हम अपने धर्म प्रांत को आगे बढ़ाने के लिए हम योगदान दें। प्रत्येक जन का योगदान इस धर्म प्रांत को चलाने के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। इस धर्म प्रांत में कोई भी ऐसा अपने को ना समझे कि वह छोड़ दिया गया है या तो उसकी सुधि नहीं ली गई है या उसकी कोई चिंता नहीं करता है, वैसी भावना किसी को नहीं आनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने रिपोर्ट में पढ़ा, हम सभी कोई एक दूसरे को हम मदद करें, एक दूसरे के लिए हम आशा बने। यही इन साल जो 2025 का जयंती वर्ष है,
इस जयंती वर्ष का मुख्य वाक्य यही है कि हम एक दूसरे के लिए हम आशा बने। और हमारे संत पिता फ्रांसिस इसी को हम सबों को बतलाना चाहते हैं और इस विषय पर वे जोर देना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के आशा, एक दूसरे के लिए हम आशा बने। तब केवल हमारा परिवार अच्छी तरह से चलेगा, तब केवल हमारा समाज अच्छी तरह से चलेगा, तब केवल हमारा राष्ट्र अच्छी तरह से चलेगा, तब केवल हमारा ये धर्म प्रांत अच्छी तरह से चलेगा। तो आइए हम एक दूसरे के लिए हम आशा बने। ये आशा हमारे कैथोलिक धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थियोलॉजिकल वर्च्यू। ये ईश्वर की ओर से दिया गया एक महत्वपूर्ण गुण है और इसकी व्युत्पत्ति या हमारे संत पिता फ्रांसिस को यह विचार कहां से आया? विगत दिनों में या तो विगत साल में हम जानते हैं कि हम कोरोना के चपेट में थे और हम जानते हैं हमारे बहुत सारे प्रियजन हमसे बिछुड़ गए और हाहाकार मची हुई थी। हम लोगों को खाने के लिए खाना पाना मुश्किल हो जाता था। हम लोग घर से निकल नहीं पाते थे, स्कूलें बंद थी, ऑफिस वगैरह सब बिल्कुल बंद। इस समय में इस कोरोना के काल में जो हम बंद कोठरी में पड़े हुए थे, हम सबों का एक ही आवाज था, हे ईश्वर हमें बचाइए, या तो हे ईश्वर हमारी मदद कर। और इस तरह से हमारी आशा केवल एकमात्र ईश्वर पर था इस दुख की घड़ी में। और इस दुख की घड़ी में हम ईश्वर को एक प्रकार से हमारी आशा के रूप में हम माने और यही आशा ने हमें बचाया है और यही आशा के द्वारा हम आज जीवित हैं। और यही कारण है कि संत पिता इस जयंती वर्ष के अवसर पर हमें यही आह्वान करते हैं कि हम सभी आशा के तीर्थ यात्री हैं। हमारे धार्मिक विद्वानों का मानना है कि अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हम या तो भोजन के बिना आदमी लोग बैठे हैं हम 30 दिन तक जीवित रहेंगे। पानी के बिना हम 5 दिन तक जीवित रहेंगे। हवा के बिना या तो सांस के बिना हम 5 मिनट तक जीवित रहेंगे। लेकिन प्यारे भाइयों एवं बहनों, आशा के बिना हम 1 सेकंड भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और इस तरह से संत पिता का कहना है कि आशा हमारे जीवन में सबसे महत्व का विषय है। इसलिए हमें आशा के साथ हमें जीना है। इस दुनिया में हम आए हैं, आशा लेकर के हम आए हैं। इस दुनिया में हमारे आने का मतलब यही है कि हम एक दिन हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन के सहभागी बनेंगे। अनंत जीवन की आशा हमें जीवित रखता है
अनंत जीवन की आशा हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करता है। अनंत जीवन की आशा हमें काम करने की शक्ति देता है, पढ़ने लिखने की शक्ति देता है। जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं इस दुनिया में, उसके पीछे यही आशा है कि हम एक दिन हम अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, और यही आशा से हम जी रहे हैं। अगर हम हमारे बाइबल को हम छू करके देखेंगे, अगर बाइबल को हम पढ़ करके हम देखेंगे, तो हमें मालूम होगा कि पूरा बाइबल ही आशा का संदेश है। शुरू से अंत तक, उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर के प्रकाशना ग्रंथ, हमारा यह बाइबल आशा से भरपूर है, आशा से परिपूर्ण है। जब उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कैसे ईश्वर अभी स्वामी को संदेश अब्राहम को, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 में कैसे ईश्वर अब्राहम से कहता है, तुम अपना परिवार, अपने कुटुंब, अपने समाज अभी स्वामी को छोड़ करके इसके बाद ही भोजन तुम उस प्रदेश में चले जाओ रोजरी जहां मैं तुम्हें ले चलूंगा। उसी रोजरी के दरमियान वहां मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, स्टॉल तैयार हो गया जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे उनको मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देंगे उनको मैं शाप दूंगा। ईश्वर अब्राहम को एक आशा देता है, और यही नई आशा के साथ अब्राहम अपने देश को, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को छोड़ करके वो जाता है। ठीक है। उसी प्रकार यदि हम निर्गमन ग्रंथ अच्छा कोई बात नहीं, सुन अध्याय 3 पद संख्या 7 में हम देखेंगे चल बढ़िया, हाँ कोई बात नहीं। कैसे इजरायली जातियों को सुन 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 तोर तारा मंत्री के ईश्वर तोर तारा मिस्रियों की गुलामी से बचाता है, मैदान पे गोबर है और मिस्र देश से निकाल करके वो प्रतिज्ञात देश वो पहुंचाता है। तेरे गोबर है वो मैदान कहता है कि मैं तुम्हें उस देश में ले चलूंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। और ईश्वर इजरायली जातियों को यही आशा देता है कि एक दिन ईश्वर उन्हें दूध और मधु बहने वाली देश में पहुंचा देगा। बाद में और यही आशा से इजरायली जाति मिस्र देश से निकलते हैं उसके बाद में खाने के और वे प्रतिज्ञात देश की ओर वे जाते हैं। उसी प्रकार संत मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु के जन्म के बाद 3 ज्ञानी लोग आशा के तीर्थ यात्री के रूप में वे बेतलहम की तीर्थ यात्रा के लिए वे निकलते हैं, दक्षिण दिखा और वे कहते हैं कि हम नवजात शिशु का दंडवत करने के लिए आए हैं, जिसको हमने जिसको तारा ने हमें चिन्ह के रूप में दिखाया है। और इस तरह से ठीक है। वे यरूशलेम की तीर्थ यात्रा के लिए, इस तरह से वे बेतलहम की तीर्थ यात्रा के लिए वे निकलते हैं। और कुछ और यहीं से देखिए वे यीशु पर आशा करके वे बेतलहम की तीर्थ यात्रा के लिए वे निकलते हैं, और यीशु को वे पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे यीशु के ऊपर वे आशा किए थे, और हम वही चीज की हम आशा करते हैं जो अच्छा है, जो बढ़िया है हम लोगों के लिए, और इस तरह से हम इन चीजों की हम आशा करते हैं। उसी प्रकार संत मत्ती रचित सुसमाचार को हम जानते हैं, अध्याय 5 पद संख्या 3 से
10 तक में हम यीशु के पर्वत वचन को हम सुनते हैं, और यीशु पर्वत वचन में हमें आशा प्रदान करते हैं। मैं इस पर्वत वचन को मैं आप लोगों के सामने मैं पढ़ देना चाहता हूं, कैसे ईश्वर इस पर्वत वचन के जरिए हम लोगों को आशा प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। स्वर्गराज की आशा ईश्वर हमें देते हैं। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। ईश्वर हमें प्रतिज्ञात देश की आशा देते हैं। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। ईश्वर हमें सांत्वना देने की आशा प्रदान करते हैं। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। ईश्वर हमें तृप्त किए जाने की आशा हमें प्रदान करते हैं। धन्य हैं वे दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। दया की आशा ईश्वर हमें देते हैं। उसी प्रकार धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। देखिए, इस वाक्य के द्वारा ईश्वर हमें आश्वासन देते हैं कि यदि हमारा हृदय निर्मल रहेगा तो हम जरूर ईश्वर का दर्शन करेंगे। उसी प्रकार धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर के पुत्र कहलाने की आशा प्रदान करते हैं। उसी प्रकार धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, यह हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी आशा है। ईश्वर संत मती रचित सुसमाचार के द्वारा हमें हमारे जीवन के लिए आशा प्रदान करते हैं। उसी प्रकार यदि हम हमारे धर्म शिक्षा की पुस्तिका को अगर हम पढ़ करके देखेंगे तो उसमें हम पाएंगे पद संख्या 1818 में हम पाएंगे कि ईश्वर हमें आशा का बीज हम प्रत्येक जन के हृदय में रोपा है, और ये आशा का बीज हम प्रत्येक जन के हृदय में पनपता है, और ये आशा का बीज हमारे प्रत्येक जन के हृदय में विकसित होता है और आगे बढ़ता है। उसी प्रकार हमारे संत पिता फ्रांसिस वे आशा के प्रणेता हैं। उन्होंने आशा के इस गुण को, ईश्वरीय गुण को हम सबों के सामने इन साल उजागर करना चाहा और इसके अनुसार हमें जीने के लिए प्रेरित करते हैं। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं बेनेडिक्ट 16वें ने भी आशा के बारे में दस्तावेज उन्होंने लिखा है। स्पेस साल भी ये उसका दस्तावेज है। इसके अनुसार उनका यही कहना है कि आशा हमारे लिए, आशा हम सबों के लिए एक आधारभूत पहलू है, और यह ईश्वरीय विश्वास एवं प्रतिज्ञा पर आधारित है। और इस तरह से वे कहना चाहते हैं कि आशा हमारे विश्वास पर आधारित है। और एक शब्द संत पिता बेनेडिक्ट हमें बतलाना चाहते हैं कि बिना विश्वास के आशा व्यर्थ है। इसलिए विश्वास और आशा दोनों में एक गहरा संबंध है। तो प्यारे माता पिताओं और बहनों, अब हम आशा कैसे हमारे जीवन को बदल सकती है, या कैसे आशा हमारे
जीवन में प्रभाव डालती है। परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखते हुए हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं। यदि हम आशा करते हैं, आशा करेंगे, तो हम विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे और इस तरह से ये आशा हमारे जीवन में प्रभाव डालेगी। उसी प्रकार आशा हमारी आत्माओं को सहारा देती है। यदि हम आशा छोड़ देंगे तो शायद हमारी आत्मा भी मर जाएगी। उसी प्रकार 3 राजाओं की यात्रा हमारी यात्रा को सुदृढ़ करती है। हम जो स्वर्ग राज की ओर यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा को सुदृढ़ करती है आशा। उसी प्रकार जुबली या जयंती वर्ष 2025 हमारे आध्यात्मिक जीवन शक्ति को नवीनीकरण करती है। तीर्थ यात्रा आत्मनिरीक्षण करने और विश्वास को बढ़ावा देती है। विश्वव्यापी संवाद एवं अंतरराष्ट्रीय वार्तालाप एवं मानव एकता को बढ़ावा देती है। अंतरधर्मीय सहयोग और आपसी समझ को समृद्ध करती है। उसी प्रकार आशा हमें अंधकार और निराशा के समय प्रकाश प्रदान करती है। आत्मिक नवीनीकरण एवं हमारे जीवन को बदल देता है। यदि हम आशा के साथ जिएंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। दया, समाधान और सेवा के लिए आशा आवश्यक है। आशा हमारे विश्वास को मजबूत करती है। जुबली वर्ष और जयंती वर्ष 2025 में विश्व एकता को बढ़ाती है। आशा सुसमाचार प्रचार प्रसार को प्रोत्साहन करता है। यदि हमारे जीवन में आशा नहीं है तो हम कैसे सुसमाचार का प्रचार करेंगे? जैसे मैंने कहा, पूरा ये बाइबल ही आशा है और इस तरह से यदि हम बाइबल में विश्वास करेंगे तब केवल हम सुसमाचार का प्रचारक हम बन पाएंगे। तीर्थ यात्रा प्रार्थना में जीवन को समृद्ध करता है। हमारी आशा हमारे अनंत जीवन का कारण बनती है। जिस प्रकार मैंने आप सबों को बतलाया कि हम यहां पर इस दुनिया में आए हैं अनंत जीवन पाने के लिए, और इस अनंत जीवन को पाने के लिए आशा हमें मदद करती है। आशा भरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास क्या विकल्प है? या तो आशा रूपी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास क्या योजना है, क्या विकल्प है? जीवन में आशा की भूमिका पर चिंतन करें और आशा को सार्थक बनाएं। यही हमारी कार्य योजना होनी चाहिए। दूसरा, व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास का मूल्यांकन करें। कैसे हम आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन में हम कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका हम मूल्यांकन करें। यह हमारे आशा को जीने का एक योजना हो सकता है। उसी प्रकार आशावादी रोल मॉडल की तलाश करें। जो हताशी कहानियां हैं उनको ना पढ़ें, लेकिन उन कहानियों को पढ़ें जो हमें आशा देते हैं, जो हमें हमारे जीवन में आशा दे करके आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करते हैं। उसी प्रकार आशा से प्रेरित होकर
प्रार्थना को प्राथमिकता दे। संत पिता फ्रांसिस का यही मतलब है कि हम आशा के तीर्थ यात्री होने के नाते हम प्रार्थना को महत्व दें। जिस प्रकार आप सबों ने रिपोर्ट में पढ़ा कि आप सभी कोई प्रार्थना को महत्व देना चाह रहे हैं, उसी प्रकार संत फ्रांसिस हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमें भी इस जुबली वर्ष में अगर हम आशा के तीर्थ यात्री बनना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करनी है। आशावादी कहानियों को साझा करें, ये हमारे जीवन की योजना हो सकती है। एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। जिस प्रकार मैंने कहा कि हम सभी आशा के तीर्थ यात्री हैं, हम एक दूसरे के लिए हम आशा हैं, अतः हम सबों को एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। जीवन में खुशी के घटनाओं का जश्न मनाएं, आशान्वित होकर दैनिक जीवन जिए। हम अपने जीवन से कभी हताश ना हो। ईश्वर हमें हमेशा आशा देते रहता है और इस तरह से हम आशावादी बने। क्षमा, दया और सेवा का जीवन जिए, यही हमारे लिए आशा है। सार्वभौमिक संवाद का प्रयास करें, या तो अंतरराष्ट्रीय संवाद का प्रयास करें। एक दूसरे के साथ हम अच्छी तरह से हम बात करें, एक दूसरे के साथ हम मेल मिलाप करें, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ मेल मिलाप करें, एक परिवार दूसरे परिवार के साथ मेल मिलाप के साथ जिए, एक समाज दूसरे समाज के साथ मेल मिलाप के साथ रहे, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ मेल मिलाप के साथ रहे। यही आशा की योजना हो सकती है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा दें, विश्वास का साझा करें। जैसे मैंने कहा कि बिना विश्वास के आशा व्यर्थ है, इस तरह हमें, यदि हम आशावादी हैं, एक दूसरे के प्रति हम आशा बनना चाहते हैं, तो हमें विश्वास को हमें साझा करना होगा। हमारे ख्रिस्तीय विश्वास के अनुसार हमें जीना होगा। हमारे ख्रिस्तीय विश्वास को हमें एक दूसरे के साथ हमें साझा करना होगा। यही आशा के तीर्थ यात्री की एक योजना हो सकती है हमारे जीवन। तीर्थ यात्रियों का समर्थन करें और अंतिम में, जैसे संत पिता हमें कहते हैं, जयंती वर्ष को मनाएं। ओके, अंतिम में संत पिता फ्रांसिस कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आशा निराश नहीं करती। जिस शब्द को संत पिता फ्रांसिस ने रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 से लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, संत पिता फ्रांसिस का कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आशा निराश नहीं करती। अंत में आशीर्वाद देते हुए संत पौलुस के शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। सबों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों को आशीर्वाद दे और आशीष और कृपा से भर दे। ईश्वर आप सबों को आशा से भर दे। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय ईश्वर।